और अब शुरुआत करते हैं माहौल टाइट है कि कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के घर उनकी तिजोरी और ठिकानों से बीते 4 दिन से लगातार नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। गड्डियों की संख्या इतनी है कि नोट गिनने वाली मशीनें तक हाँफ रही है। बताया जा रहा है कि कई मशीनें खराब तक हो गई हैं। एक अनुमान के मुताबिक अब तक 290 करोड़ से ज्यादा की नकदी जब्त की जा चुकी है। आईटी की रेड जारी है। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि शायद से आंकड़ा 350 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। अब कांग्रेस सांसद के करप्शन पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के नेताओं ने आलाकमान को घेरना शुरू कर दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और करप्शन को सगी बहनी बताया है। तो वहीं यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का ये कहना है कि गांधी परिवार दुनिया का सबसे भ्रष्ट परिवार है। यानी कांग्रेस सांसद के कैश लोक पर माहौल पूरी तरह से टाइट है। तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। मैं आपको गारंटी देने आया हूं, जिसने गरीब को लूटा है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। ये कांग्रेस के एक भ्रष्ट एमपी से इतना पैसा मिला है और कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी है। ये सारा पैसा गरीबों का पैसा है जो कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी हड़पती है। वही संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है। ये एक एक रुपया गरीबों को हम लौटाएंगे और ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को सख्त से सख्त सजा हम लोग देंगे। इसी हिसाब से तो गांधी परिवार विश्व का सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी परिवार है। ईडी का छापा, सीबीआई का छापा और इनकम टैक्स का छापा को ही भारतीय जनता पार्टी विकास समझती है। अभी तक इनकम टैक्स ने क्लियर नहीं किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता चल गया कि कितने रुपए हैं? गरीबों का पैसा लूटने दूंगा, ना ही कांग्रेस का खजाना, कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा मैं। कांग्रेस सांसद के भ्रष्टाचार को लेकर यूपी बीजेपी ने मोर्चा खोला हुआ है। आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालयों में कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी 6 तस्वीरें अलग अलग इलाकों से आप देख रहे हैं। लखनऊ की तस्वीर है, बागपत की, फर्रुखाबाद की, उसके बाद कासगंज की तस्वीर है, बरेली की तस्वीर है, बिजनौर की तस्वीर है, जहां पर इस तरह से ये प्रदर्शन किया गया है कांग्रेस सांसद के इस कैश लोक पर, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है और उसी को लेकर ये प्रदर्शन भी किया गया। करप्शन के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और कई जगहों पर कांग्रेस का पुतला फूंका, जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अभी तक 290 करोड़ से ज्यादा कैश मिल चुका है। लग्जरी गाड़ियों की फोटो सामने आ चुकी है और आप बताया भी जा रहा है कि चौथा दिन है आज। देखिए जिस तरह कार्रवाई लगातार चल रही है और अभी हाल ही में इस तरह की खबरें भी आई सूत्रों के हवाले से कि गहनों से भरा बैग लेकर टीम यहां से गई है और अभी भी और आशंका है कि बड़ी मात्रा में कैश मिल सकता है। इस वक्त कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र सिंह प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ेंगे, वैभव त्रिपाठी कांग्रेस समर्थक हमारे साथ होंगे, साथ ही हमारे कुछ सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। राहुल शुक्ला अमेठी से इस वक्त हमारे साथ है, मनोज चतुर्वेदी बलिया से इस वक्त हमारे साथ है। दोनों सहयोगियों से वहां की जनता क्या सोच रही है कांग्रेस सांसद के इस कैश लोक पर, ये भी जानते हैं। और पहले दोनों का रुख करते हैं, उसके बाद जो खास मेहमान हमारे साथ है उनका रुख करेंगे। मनोज, आप जरा लोगों से बातचीत करिए। ये जो कैश लोक मिला है 290 करोड़ से ज्यादा अभी रकम बरामद हो चुकी है, जनता वहां की क्या कह रही है? जी बेशक, जिस तरीके से कांग्रेस सांसद के घर से के पास से जिस तरीके से 250 करोड़ से ऊपर की रकम बरामद हुई है, लग्जरी गाड़ियों का खुलासा हो रहा है और न जाने अभी और कौन कौन से बड़े खुलासे होंगे। बलिया के लोगों से बात करते हैं कि आज कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस जो है वो के सांसद के घर पर जिस तरीके से पैसों का जखीरा मिला है, क्या कहना चाहिए? देखिए, 290 करोड़ से ज्यादा जो रकम बरामद हुई है लग्जरी गाड़ियों की, वो 290 करोड़ से ज्यादा अभी रकम बरामद हुई है लग्जरी गाड़ियों का खुलासा हो रहा है और न जाने अभी और कौन कौन से बड़े खुलासे होंगे। बलिया के लोगों से बात करते हैं कि आज कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस जो है वो के सांसद के घर पर जिस तरीके से पैसों का जखीरा मिला है, क्या कहना चाहिए?
मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस, ये जरूरी नहीं है कांग्रेस के पास ही घोटाला और काला धन है, ये कोई अभी साबित नहीं किया है। जब से ये केंद्र का भाजपा की सरकार बनी है, जब से कांग्रेस पर जांच करा रही है, ऐसा कोई खुलासा हुआ भी नहीं है कि वो काला धन है कहाँ का है। लेकिन अभी 250 करोड़ रुपए मिला है ना कांग्रेस सांसद के पास, मिला है तो कहाँ का पैसा है और किसका है, अभी तो ये खुलासा हुआ नहीं है। लेकिन ये सरकार जो भाजपा की जब से बनी है, नीरव मोदी और तमाम ऐसे लोग भगे हैं, विजय माल्या जैसे लोग, उनको आज तक कोई पकड़ नहीं पाया। तमाम ऐसे चैलेंज हुआ। आपका क्या कहना है जिस तरीके से ये कहना चाहते हैं कांग्रेस सांसद के जितने भी पैसा आप लोग बता रहे हैं, ये कांग्रेस सांसद के राज्य में नहीं है, और ये मोदी ये जो भी हैं, ये सब अपना मैटर फैला रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। कांग्रेस विकास ठीक है मनोज, मैं वापस अभी आपके पास लौट रही हूँ। राहुल भी इस वक्त अमेठी से हमारे साथ है। राहुल, जरा आप बातचीत करिए, अमेठी की जनता क्या कह रही है इस कार्रवाई पर? जी बिल्कुल, हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ के लोग मौजूद है। सबसे पहले क्या नाम है आपका? सूर्य नारायण तिवारी। देखा जाए तो लगातार हमले हो रहे हैं घोटाले को लेकर, भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कांग्रेस के घोटाले हो रहे हैं और कई जगह से पैसे बरामद हो रहे हैं, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? तो कांग्रेस तो 70 साल से घोटाला ही कर रही है। कितने घोटाले हुए, यहाँ तक कि कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, सब घोटाले में तो पूरी सरकार डूबी थी। अभी 10 साल पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी, 10 साल चली, उसमें कितने घोटाले हुए, कितने मंत्री आज भी जेल में है। कांग्रेस का तो आरोप है कि कहती है क्या भाजपा ने घोटाले नहीं किए? नहीं, भाजपा कहाँ घोटाला किया है? उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। हम और भी लोग चाहते हैं, आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? हमारा बहुत बढ़िया क्षेत्र है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है यहाँ पे। बाकी हमारे यहाँ का रोड घोटाले की बात है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? लगातार देखा जाए तो कांग्रेस नेता के घर पे पैसे बरामद हो रहे हैं। हाँ, ये बात है, कांग्रेस के यहाँ ज्यादा घोटाला है, बीजेपी को कम। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, देखा जाए लगातार कांग्रेस के घर से पैसे बरामद हुए, जिसको लेकर लगातार भाजपा आक्रामक हो गई है जी। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र में जो खूबसूरती होती है मजबूत विपक्ष की होती है। जब विपक्ष के नेताओं के यहाँ ईडी सीबीआई का छापा पड़ेगा कहाँ निकलेगा? हाँ, हम भाजपा वालों से मांग करते हैं कि भाजपा के विधायकों के यहाँ, सांसदों के यहाँ, नेताओं के यहाँ। ठीक है राहुल, आप बातचीत करते रहिए, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ है, वैभव जी भी और राघवेंद्र जी भी। पहले वैभव जी, आप ही का रुख करना चाहूंगी, चूंकि चौथा दिन है आज, 290 करोड़ रुपए मिल चुके हैं और आप समझिए यहां से गहनों का बैग मिल चुका है और अभी भी कई ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। ये जो भ्रष्टाचार पर स्ट्राइक चल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे वैभव जी? वैभव जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है जी, बोलिए। ये भ्रष्टाचार पे स्ट्राइक नहीं है, ये मोदी का सीबीआई ईडी के दुरुपयोग का प्रमाण है। मैं ये नहीं कहता जो कैश पकड़ा गया है, जो मिल रहा है, उस पर इनकम टैक्स अपनी कार्रवाई करेगा और जो जिनके यहाँ मिला है वो अपना पक्ष रखेंगे, वो बताएंगे कि ये पैसा कहाँ से आया है। तो कार्रवाई कोई गलत बात नहीं है, हम इसके लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन लगे हाथ। मेरा एक कहना है कि जो 10,000 करोड़ की देश में कृषि मंत्री को जिताया और कृषि मंत्री बनाया और किसानों का पैसा लूट कर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा जो 10,000 करोड़ का विदेश में गांजा और अफीम की खेती कर रहा था, इनकम टैक्स जरा सा उस पर भी झांक लिया करे, ईडी झांक ले। मामला ये है कि भाजपा सिर्फ एक बात पे चल रही है, आपको डराएंगे, धमकाएंगे, आपको मामलों में फंसाएंगे। नहीं तो ये क्या फंसाना हुआ, ये क्या डराना हुआ? अगर आप इस तरह के कृत्य करेंगे फिर कार्रवाई होगी, करप्शन पर एक्शन भी तो होगा ना। फिर करप्शन पे एक्शन नहीं है मैडम, ऐसा है। फिर क्या है ये? अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा, अजीत पवार, राघवेंद्र जी, आप इस तरह की कार्रवाई से क्यों डरा रहे हैं इन लोगों को? भ्रष्टाचार ये डरा के शांत करिए। ये लोग तो अब क्या बताएं, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, एक तो चोरी करते हैं ऊपर सीना चोरी करते हैं। अच्छा, ये बात कौन सी भाई? देखिए, अरे शांत रहिए, मेरा समय। आकांक्षा जी, ये बात क्या पूरा देश नहीं जानता है? नेहरू गांधी खानदान की पिछली 4 पीढ़ियां जो हैं कोई व्यवसाय नहीं करती हैं,
और उनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है। भाई कहां से आ रही है भाई? ये बात किसी अंधे को भी पता तो वो जान जाएगा। और दूसरी बात, जिस तरीके से ये लोग साहू के बचाव करते नजर वैभव जी, मैं आपके पास जरा लौट रही हूँ, एक बार मैं उनकी बात सुन लूं, फिर मैं आपसे आपका जवाब लूंगी। राघवेंद्र जी, आप अपनी बात रखिए। ठीक है, जिस तरीके से धीरज साहू का ये लोग बचाव करते नजर आए, महात्मा गांधी की आत्मा भी रो रही होगी आकांक्षा जी। महात्मा गांधी के मूर्ति के नीचे जितने भी इंडी गठबंधन के लोग थे, सब उसके नीचे धरना दिए हुए थे। किस लिए धरना दिए हुए थे? धीरज साहू की जो अवैध संपत्ति पकड़ी जा रही है वो गलत तरीके से पकड़ी जा रही है। अरे भाई, हम लोगों ने जो नेशनल हेराल्ड केस जो दायर कराया था वो आज थोड़े ना कराया था, वो उत्तर देश में कांग्रेस की सरकार थी 2012 में। अरे भाई को अगर, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि आप जानबूझ के विपक्षी नेताओं को इस तरह की कार्रवाई से डरा रहे हैं, उन्हें फंसा रहे हैं। अरे देश को बेवकूफ समझा है क्या? हाथ कंगन को आरसी क्या? सामने नोट दिखाई पड़ रहे हैं, 300 करोड़ से ज्यादा का कैश है, अरबों रुपए के जेवरात पकड़ में आ रहे हैं, उसमें हम लोग डरा रहे हैं। देश को ये लोग डराने का काम करते हैं। 2004 से लेकर 2014 तक देश में शेयर घोटाला, चीनी घोटाला। जी, क्यों ये प्रोटेस्ट हो रहा है? अगर कार्रवाई की जा रही है और आप गलत नहीं है तो फिर डरने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। फिर इतनी बौखलाहट क्यों नजर आ रही है? वैभव जी, नहीं है, कोई बौखलाहट नहीं। जो कार्रवाई चल रही है वो कार्रवाई इनकम टैक्स करेगी। बात ये है कि पूरी रेड जब कंप्लीट होती है तो इनकम टैक्स डिक्लेयर करता है कि इतना चीज पाया गया और ये है, उस पर साइन होता है, उसके बाद वो बाहर आता है। लेकिन सारी चीजें भाजपा के एजेंटों को कैसे पता चल रही है वो मुझे समझ नहीं आ रहा। एक बात। दूसरी बात, किसी को डर नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जब नरेंद्र तोमर का बेटा 10,000 करोड़ का गांजा अफीम की खेती करता है, राघवेंद्र जी, आ रही हूं मैं आपके पास। आप अपनी बात रखिए। तोमर को क्या किया जा रहा है कि जो केंद्र से छोड़िए, अब मध्य प्रदेश में जाओ और वहां के किसानों गरीबों का पैसा लूटो और अपने बेटे को देना। 10,000 करोड़ का नहीं, नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा अब 1 लाख करोड़ का गांजा और अफीम की खेती करेगा। मामला क्या है? अच्छा, आप ये बताइए, धीरज साहू पर ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी क्या? आप समर्थन करते हैं धीरज साहू का? मैं किसी भी कार्रवाई का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन सवाल करना हमारा काम। मामला क्या है कि हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए एक बुकलेट जारी की थी अमित शाह और मोदी जी ने, और उनको जैसे ही वो भाजपा में आए तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया। अजीत पवार पे 70,000 करोड़ की चार्जशीट दायर की गई और मोदी जी ने कहा। राघवेंद्र जी, चेहरा देखकर कार्रवाई हो रही है क्या? पार्टीज देखकर कार्रवाई कर रही है क्या टीमें? अब कंप्लीट करने दीजिए। 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचारी को। आ रही हूं मैं वैभव जी आपके पास, जवाब सुनिए। राघवेंद्र जी, आप अपनी बात रखिए प्लीज। तरीके से ही अजीत पवार का नाम ले रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर का नाम ले रहे हैं। भाई अजीत पवार के ऊपर से कौन सा मुकदमा उठा लिया गया, जरा बताइए। और नरेंद्र सिंह तोमर अगर कोई विषय इनके पास है, इनको इतना बड़ा तत्व ज्ञान है, तो न्यायालय जाइए, मुकदमा दर्ज कराइए। ये लोग सिर्फ अपने बचाव के लिए इस प्रकार से फर्जीफिकेशन की बातें करते हैं, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं। ईमानदारी से बताइए, ये जो धीरज साहू के ऊपर कार्रवाई हो रही है, गलत हो रही है, सही हो रही है, इस बात का जवाब दीजिए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है वो गलत हो रही है कि सही हो रही है? जमानत पर इनके नेता अपने घोटाले को बातें मत करना बंद करिए। नरेंद्र मोदी अडानी की जांच नहीं कराते हैं, नरेंद्र मोदी नरेंद्र सिंह तोमर की जांच नहीं कराते हैं। आप हमारी बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को भगाने में पैसा लिया गया, माल्या को आप भगाने के लिए पैसा लेके माल्या को भगा। वैभव जी, अभी जो हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है, जब वो जनता से बात कर रहे थे तो ये आम जनता भी कह रही है कि कम से कम अब कार्रवाई तो हो रही है। पहले तो इस तरह की कार्रवाई भी नहीं होती थी। भ्रष्टाचार को अगर देखा जाए पहले के मुकाबले, अगर परसेंटेज देखी जाए तो कम से कम उस पर लगाम लगती तो दिख रही है। आकांक्षा जी, मैं अब जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए। हाँ, गेट का मामला कहा, 2G का मामला कहा, कॉमनवेल्थ का मामला कहा, प्रधानमंत्री ने मंत्रियों का इस्तीफा लिया और जांच हुई, कुछ लोग जेल भी गए। बाद में 2G में साफ हो गया कि नहीं जी, कोई घोटाला नहीं हुआ। एक चीज, कार्रवाई उस टाइम होती थी। इनके मुख्य बड़े नेता हैं, आज रक्षा मंत्री हैं, उस टाइम गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा इस सरकार में जांच नहीं होती, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। दूसरी चीज,
नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ कौन सी जांच बैठा दी? अडानी के तो आप न्यायालय का रुख करते हैं ना। फिर राघवेंद्र, जल्दी से मैं आपका लास्ट रिएक्शन चाहूंगी, समय का अभाव है। राघवेंद्र जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि तब बंद कर दीजिए अपना जो चोरी जो इनका धंधा कांग्रेस पार्टी का, उसको बिल्कुल सत्यापित करके ये बताइए जमानत पर लेकर ठीक है, मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। मनोज भी इस वक्त हमारे से जुड़े हुए हैं, मनोज का भी एक बार रुक कर लेते हैं। मनोज, आप जरा और कुछ लोगों से बातचीत करिए, वो क्या कह रहे हैं इस कार्रवाई पर? जी बेशक, जिस तरीके से कांग्रेस सांसद के घर 250-290 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पाई गई और इसके बाद वार पलटवार जारी है। जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से सांसद के घर में करोड़ों रुपए नकदी पाई गई, क्या कहना चाहेंगे? ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर घोटालों के कोई भ्रष्टाचार पे मेडल मिलना होता है वो कांग्रेस को मिलता है, क्योंकि कांग्रेस शुरू से ही भ्रष्टाचारों की पार्टी रही है, घोटालों की पार्टी रही है। और जो बोलते थे कि चौकीदार चोर है, वो खुद ही चोर निकले। और जनता एक एक चोरी का हिसाब ले रही है वोट के माध्यम से। चोरों को एक वोट नहीं मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। आपका क्या कहना है? कांग्रेस ही कह रहे हैं कि साहब ये तो भाजपा की साजिश है, वो फंसाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस की जीन में डकैती है और आज से नहीं है। 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला। और ये आज पहली बार चोरी नहीं हुआ, 10 साल पहले भी चोरी होता था, आज भी चोर पकड़े जा रहे हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं कि समय बदल गया। ये मोदी की सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है। जो चोरी करेगा वो पकड़े जाएगा और जेल में जाएगा। देख लीजिए दिल्ली के शिक्षा मंत्री जेल में। तो जी आप क्या कहना चाहते हैं जिस तरीके से कार्रवाई हुई? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये ठीक है मनोज, आप बातचीत करते रहिए इन तमाम लोगों से। आप जनता को सुन रहे हैं, उनका क्या कहना है इस कार्रवाई को लेकर। दो खास मेहमान भी हमारे साथ थे। वैभव जी आपका भी बहुत शुक्रिया, राघवेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया, राहुल आपका शुक्रिया, मनोज आपका भी शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए, जनता से बातचीत करने के लिए। फिलहाल कार्रवाई चल रही है, चौथा दिन है आज और अभी भी उम्मीद है कि यहां से और ज्यादा जो भ्रष्टाचार का खेल है वो उजागर होने वाला है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।